बता दें कि बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। एक तरफ पशुपति पारस तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आखिर पशुपति पारस ने मजबूरी में या फिर अपने इच्छा के अनुसार चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कही है। इसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या है? आखिर क्यों चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए अब सबसे ज्यादा खुश पशुपति पारस नजर आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पशुपति पारस आगे आते नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखा जा रहा है कि ये चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस की इच्छा है या फिर उनकी राजनीतिक मजबूरी है जो चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए पशुपति पारस काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपको बता दें कि चिराग पासवान बतौर एलजेपीआर के नेता और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री तथा सांसद सक्रिय हैं। उन्होंने 2024 में केंद्रीय मंत्रालय संभाला और पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का बड़ा फैसला किया, उसके बाद से उनके राजनीतिक कैरियर पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आया। लेकिन जब से उन्होंने महागठबंधन ज्वाइन किया है उसके बाद से पशुपति पारस की राजनीति को एक बार फिर से नए दिशा में देखा जा रहा है और उसके लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान पशुपति पारस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा रवैया बनने को तैयार है, उनका सहारा बनने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में पशुपति पारस आए और उसके बाद महागठबंधन से दरकिनार किए जाने के बाद पशुपति पारस ने अचानक से चिराग पासवान के लिए सपने देखना शुरू कर दिया है। इसके पीछे अगर हम राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो एक बात तो स्पष्ट है कि पशुपति पारस ना घर के रहे और ना ही घाट के रहे, क्योंकि एनडीए में लोकसभा की सीटों को न मिलने की वजह से उन्होंने एनडीए को छोड़ने का फैसला किया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को जहां 5 लोकसभा की सीटें मिली, वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए छोड़ने का बड़ा फैसला किया था। लेकिन अब जिस तरह से पशुपति पारस ने अपने आप को ये दिखाने की और जताने की कोशिश की है कि चिराग पासवान उनके अपने खून हैं, अपने औलाद हैं, क्योंकि वो उनके बड़े भाई यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ये प्रेम दिखाना शुरू किया है, इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान कहीं उनके लिए सहारा बन जाएं। क्योंकि अब महागठबंधन में जाने के बाद भी पशुपति पारस के बारे में ना ही कोई बातचीत हो रही है और ना ही पशुपति पारस को सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और अब पशुपति पारस के पास मजबूरी ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते और दूसरी तरफ महागठबंधन उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है। एनडीए उन्होंने छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया और पशुपति पारस और चिराग पासवान का झगड़ा ये सभी जानते हैं कि उनके पारिवारिक संबंध कैसे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने चिराग पासवान को ये जताने की कोशिश की है कि वो उन्हीं के खून के हैं, उन्हीं के खानदान के हैं, उन्हीं के घर के हैं। इसीलिए शायद पशुपति पारस के लिए चिराग पासवान का दिल पिघल जाए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मजबूरी ही हम कह सकते हैं कि पशुपति पारस को अब मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि चिराग पासवान अगर सीएम बने तो सबसे ज्यादा खुशी उनके और उनके परिवार को होगी। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।